जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ एक शेयर करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने उससे क्या सीखा है और आप क्या सीख सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हम किस चीज से के पीछे भागते हैं और किस चीज से हम बच सकते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत से लोगों को नहीं पता जो मेरे चैनल पे न्यू है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे अपनी पिछली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ आई गॉट दैट जॉब, और उसके एंड पे मैंने ये बताया था कि आई लॉस्ट दैट जॉब एज वेल। उसके बाद मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने शेयर नहीं किया। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मैं घर से काम करती हूँ। ठीक है, तो सीन ये होता है कि मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे कोई अगर जॉब्स वगैरह आ जाती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड है या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, जो मुझे लगता है कि पर्सनली मेरे लिए भी वैल्यूएबल है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उस ग्रुप पे। तो होता है ऐसा है कि लिंक्डइन में स्क्रॉल कर रही हूँ, लिंक्डइन स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक जॉब आती है। ठीक है, उनको बंदा चाहिए यूएई में। तो खैर मैं उस जॉब के ऊपर उस जॉब को देखती हूँ, तो मुझे नजर आता है कि उस जॉब के ऊपर ऑलरेडी 100+ कमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो जो इंटरेस्टेड है इस जॉब में वो कमेंट कर दे। अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जी जो इंटरेस्टेड होता है ना वो कमेंट कर देता है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि जॉब्स कैसे मिलती हैं कैसे नहीं मिलती, तो वो उस पर कमेंट कर देते होते हैं। ठीक है, अब वहां पे चेक करने के लिए मैंने ये चेक करने के लिए कि क्या ये जॉब रियल है या नहीं है, क्या मैं ये ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, तो मैंने वहां पे कमेंट किया। मैंने कमेंट किया कि जी मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मेरी प्रोफाइल गो थ्रू की। ऑफ कोर्स अगर आप लिंक्डइन यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल व्यू करते तो आपको नोटिफिकेशन आती है। अगर आपको नहीं आती तो काइंडली वो सेटिंग्स में जाके ऑन कर ले, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई प्रोफाइल व्यू करता है तो आपको नोटिफिकेशन आती है। अच्छा, उन्होंने जी मेरी प्रोफाइल व्यू की, कोई अंग्रेज नाम का था। ठीक है, उसने मेरी प्रोफाइल व्यू की, मुझे पता चल गया कि अच्छा इसने मेरी प्रोफाइल व्यू की है। अब असूलन तो उसको पता चल गया होगा कि मैं किस फील्ड से हूँ। ठीक है, और उसने फील्ड वहां पे मेंशन नहीं की थी, उसने ये कहा था कि मार्केटिंग के लिए चाहिए। अब मार्केटिंग बहुत तरह की होती है, वो आपको पता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और भी सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत तरह की मार्केटिंग होती है। तो खैर मार्केटिंग के लिए उसको चाहिए था बंदा, तो सिर्फ चेक करने के लिए मैंने उस पर कमेंट किया। मैं आपको दोबारा क्लेरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, अब बहुत से लोग मुझे बोलेंगे कि आप तो इस चीज का गाइडेंस देते हैं, तो आपने इतना बेवकूफ बनने की एक्टिंग क्यों की कि आपने उसके ऊपर कमेंट कर दिया कि इंटरेस्टेड। खैर मैंने उसके ऊपर कमेंट किया, उन्होंने मेरी प्रोफाइल व्यू की। उसके बाद ये आ जाता है, मुझे हार्डली प्रोफाइल व्यू करने के 2-3 मिनट बाद ही मुझे मैसेज आ जाता है। ठीक है, एक बना बनाया जो टेम्पलेट होता है ना, वो मैसेज आ जाता है। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि ना आप अपनी सीवी वगैरह सेंड कर दें, ठीक है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मेरे पास एक डमी सीवी बनी हुई है। ठीक है, वो मैं उनको भेज दी। ठीक है, जो एक प्रॉपर अब मैं किसी अच्छी जॉब पे अप्लाई करती हूँ तो मेरा एक प्रॉपर सीवी बनी हुई है, मैं वो सीवी नहीं भेजी, मैंने एक दूसरी डमी सीवी भेज दी उधर। ठीक है, उसके बाद जी उनकी मुझे ईमेल आती है कि जी हमने आपके साथ जूम का इंटरव्यू कंडक्ट करना है। आई वाज ओके विद दैट। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो सेट है सीन, मतलब अच्छा जी। अब यहाँ तक जो अगर गेम आप समझने की कोशिश करें ना, यहाँ तक गेम आपको लगेगी कि बिल्कुल सच है। ठीक है, तो मुझे भी लगी। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे कहाँ से लगा कि ये सच नहीं है, क्योंकि उस पोस्ट के ऊपर 100+ लोगों ने कमेंट किया था इंटरेस्टेड। अब ऑफ कोर्स उसने मेरी प्रोफाइल देखी, उस 100+ की प्रोफाइल देखी होगी, उनको भी मैसेज किया होगा, उनके साथ भी मीटिंग की होगी। अच्छा, मीटिंग होती है, मीटिंग का हर टाइम वगैरह सेट होता है, तो मीटिंग होती है उनके साथ मेरी। अब मीटिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि एक बंदे का मुझे आता है मैसेज, और मैंने आपको पहले भी बोला कि वो अंग्रेज सा लगता है मुझे। ठीक है, आदमी। अब मीटिंग आती है, मीटिंग में होता है जी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूँ। ठीक है, मैं देसी लड़की हूँ, मैं ज्यादा इंग्लिश बना बनू के बोलूंगी तो पता चलता है कि मैं ज्यादा अपना एक्सेंट चेंज कर रही हूँ। ठीक है, पता चलता है कि मैंने एक एक्सेंट चेंज करके बात करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा अपना एक्सेंट चेंज करना पड़ता है, तो उसने एक्सेंट चेंज वगैरह किया, थोड़ा सा मुझे क्लिक हुआ कि ये कोई ना इंडियन टाइप का बंदा है,
ठीक है, या फिर ये पाकिस्तानी या फिर कोई एशियन टाइप का बंदा है, देसी बंदा है मेरी तरह का ही, ठीक है, लेकिन ये अपना एक्सेंट चेंज करके बोल रहा है। अच्छा, कैमरा नहीं ऑन होता। अब मैं आपको ये बता दूं, एक प्रोफेशनल मीटिंग है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, मैंने अपना कैमरा ऑन किया क्योंकि मैंने ये चीज सीखी है कि जब आपने इंटरव्यू देना आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। मेरा कैमरा ऑन है, उसका कैमरा ऑफ है, सही है। तो उसका कैमरा ऑफ है। उसने मेरे से पूछा कि जी अच्छा आप बताएं, आपने इस फील्ड में अप्लाई किया है तो आपको किस किस चीज का एक्सपीरियंस है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे इस तरह मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मतलब मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की नहीं हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बंदी हूँ, ठीक है, मुझे सोशल मीडिया वगैरह का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह वगैरह ना मैंने उसको बोल दिया। उसने खैर ध्यान धून कोई नहीं मेरे इंटरव्यू पे दिया। उसने मुझे बोला कि आपको ना मीटिंग के बाद ना, इंटरव्यू के बाद आपको आ जाएगा एक ईमेल आएगी, तो आपने उस ईमेल को वेरीफाई करना है। अच्छा, ड्यूरिंग मीटिंग ही मुझे वो ईमेल आ जाती है। मैंने कहा मुझे अभी ही रिसीव हो गया। उसने कहा ठीक है, आपका इंटरव्यू अच्छा लगा, आगे वो फर्दर स्टेप होगा वो हम आपको वाया ईमेल बता देंगे। अब ईमेल आ जाती है, मुझे ईमेल आ जाती है। ईमेल में आता है कि जी आपको कंपनी जो है वो वीजा भी देगी, आपको कंपनी इंश्योरेंस भी देगी, आपको टिकट वगैरह ये सब कुछ देगी, सब कुछ देगी। तो आपने ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करती हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए उन्होंने एक लिंक दिया होता है, ठीक है। यूजुअली मैं ऐसे कोई लिंक ओपन नहीं करती, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करती हूँ और नीचे एक नोट लिखा होता है कि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इस अकाउंट के ऊपर कुछ $1000 जो है वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। समझ आ गई कहानी, सारी समझ आ गई कि वो था एक स्कैम, ठीक है। ये चल रहा है स्कैम लिंक्डइन के ऊपर। जॉब्स ढूंढते हैं, जॉब्स में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वहां से मुझे पता चल गया कि जी ये हो रहा है स्कैम, ठीक है। उन्होंने मेरे से फीस की डिमांड कर दी है। इतना उन्होंने अपना भी टाइम वेस्ट किया, मेरा भी किया। खैर मेरा तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैंने तो वो चेक ही करना था। तो ये तो मेरी पर्सनल चॉइस थी, जो मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, जो मैंने उनको इंटरव्यू दिया और मैंने उनके साथ बातचीत की, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। लेकिन आप इसको मेरी तरफ से तो टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से लोगों का टाइम वेस्ट होता है इस तरीके से। तो मैं आपको वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब मुझसे बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें वो ईमेल एड्रेस शेयर करें, ठीक है, हमें ईमेल दिखाएं, ऐसे करें वैसे करें। तो जी मैं आपको ईमेल दिखा दूं, उससे क्या होगा? आपको अगर उस ईमेल से ईमेल ना आई फिर, अब वो ईमेल में मैं आपको बता देती हूँ कि उसके आगे कंपनी का कुछ नहीं लिखा होता है, वो मतलब नाम मैं नहीं बता सकती बंदे का, ठीक है। abc@gmail.com था। gmail.com कंपनी की तरफ से मुझे हायरिंग हो रही है और मुझे gmail.com की तरफ से ईमेल आ रही है, मतलब किसी के पर्सनल ईमेल से मुझे ईमेल आ रही है। यहाँ पे एक नोट आपको करने वाली ये चीज है कि किसी भी जीमेल की तरफ से आपको ईमेल आती है तो वो ऑथेंटिक नहीं होता, कंपनी नहीं होती, ठीक है। अगर आपको लगे कि किसी ने XYZ किसी ने कंपनी बना के आप कांटेक्ट करने की कोशिश की, उस कंपनी को गूगल पे जाके सर्च करें, उसको कॉल करके पूछे कि क्या आइदर दे आर हायरिंग और नॉट। अच्छा, उसने कोई कंपनी शंपनी का नाम भी नहीं लिखा था, उसने बस यही कहा था कि यूएई में हायरिंग हो रही है, ठीक है। जब उसने मुझे फीस वगैरह बता दी, फीस वगैरह बताने के बाद जब उसने मुझे बताया ना कि हमने यूएई के लिए तो ऑलरेडी लोगों को फाइनलाइज कर लिया हुआ है, तो हमने अपने जो यूएस में हमारा है ना ऑफिस, हमने उसके लिए करना है, तो उसके लिए आपको ये फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो जी आपने किसी भी ऐसे स्कैम में नहीं आना। पर्सनली मकसद आपको ये बताने का था कि ऐसे स्कैम लिंक्डइन पे हो रहे हैं जिससे आपको बचना है, ठीक है। कर दें आप कमेंट, कहीं पे भी करना कमेंट कर दें, इंटरेस्टेड, ये वो सीवी भेज दें, कुछ भी करना करें, लेकिन किसी को पैसे नहीं भेजने, ये स्कैम है, ठीक है। मैंने इतना टाइम इसीलिए किया था क्योंकि मैंने वो जॉब चेक करनी थी। अगर वो रियल जॉब होती तो मैंने वो ग्रुप में शेयर करनी थी, ठीक है। तो सीन आप लोग को ये बताने का है कि आपने इस स्कैम से बचना है जो कि आजकल लिंक्डइन पे चल रहा है, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाता है, जिसको मैं भी बहुत ज्यादा सराहती हूँ। मैं बताती हूँ कि लिंक्डइन पे भी जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आए तो काइंडली अपने आप को बचा के रखें और कोई ऐसा लिंक भी ओपन ना करें जिससे आपका जो डाटा है वो हैक हो जाए। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे 100% पता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगेगा कि ये मेरी स्टोरी फेक है। तो जी आप खुद ट्राई करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी ये स्टोरी फेक है और कितनी ये रियल है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो काइंडली मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।